अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो कि हमारे PYQs की वीडियो चल रही है उसका पार्ट 4 है। नवंबर 2021 के जो 2 एग्ज़ाम हुए थे उसका पार्ट 4 है इंशाल्लाह, और इसके बाद इसको हम जारी रखेंगे और कल इंशाल्लाह दूसरा जो पेपर है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। बच्चे इन PYQs को लेकर परेशान हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं पुराने बच्चों से जिनको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है, मुझे नहीं पता हो रहा नहीं हो रहा है फ़ायदा, अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है और मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो बच्चे ग्रामर कोर्स के लिए देख रहे हैं तो ग्रामर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 21 तारीख से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट बैच के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स होगा हमारा UGC नेट के लिए, वो आपका अक्टूबर में शुरू होगा इंशाल्लाह। अक्टूबर के मध्य में शुरू होगा, मिडिल अक्टूबर में शुरू होगा। इसी तरीके से BA वालों के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू होगा वो जनवरी से शुरू होगा। MA अरबिक के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू होगा वो जनवरी से शुरू होगा। इसी तरीके से इन बिटवीन और भी कई कोर्सेज हम इंशाल्लाह आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। इस बार अरबिक स्पीकिंग का भी और इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी इंशाल्लाह आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। हमारा अपना एप्लीकेशन इंशाल्लाह आ रहा होगा आपके सामने, आप उस पर एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। शाहिरुन मुफलिकुन व आलिमुन बारिउन फिल उलूमिल मुख्तलिफा, चांचे वो बहुत बड़े शायर हैं। व आलिमुन बारिउन, और इसी तरीके से माहिर आलिम हैं। फिल उलूमिल मुख्तलिफा, बहुत सारे उलूम में, मिसला इल्मुल अफलाक, जैसे इल्म अफलाक है, इल्मुल हया है। व क़सीदतुल उमरिया मारूफ़तुन जिद्दा, और उनका क़सीदतुल उमरिया जो है वो काफ़ी मारूफ़ है। क़सीदतुल उमरिया के पीछे एक पूरा किस्सा है, चूँकि ये जो बंदे हैं ये किसके बारे में है, ये आपका उमर क़ादी अल-बलनकूती के बारे में है। किसके बारे में है? उमर क़ादी अल-बलनकूती के बारे में है, जो कि आपके 1763 में इनकी पैदाइश होती है और 1857 में इनकी वफ़ात है। 1763 में इनकी पैदाइश है और 1857 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। ये बड़ी बात है इनके ताल्लुक़ से। इसी तरीके से इनके बारे में एक बड़ी बात यह है, जैसे क़सीदतुल उमरिया का मैंने जो बताया कि ये इसके पीछे एक पूरा किस्सा छुपा हुआ है। जब ये मक्का हज करने के लिए गए, और मक्का हज करने के लिए, ठीक है, मक्का हज करने कब गए? 1795 में। कब गए ये? 1795 लिख लेना, मक्का जहाँ हज करने गए, या 1209 इसको लिख लेना, ठीक है। उस वक्त में ये जब मदीना ज़ियारत करने के लिए गए और सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करें, रौदा की ज़ियारत करें, रौज़तुन नबी की ज़ियारत करें, लेकिन लोगों ने देखा कि दरवाज़ा बंद है और ये जा नहीं सकते, कोई नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने क्या किया, यार देखना तो बनता है, देखना तो मुझे है किसी तरीके से। तो इनके अंदर से इनके जज्बात उमड़ने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आपकी मदह में उन्होंने शायरी करना शुरू कर दी। वही ये शेर जो क़सीदतुल उमरिया जो मारूफ़ है, सल्लल्लाहु, ठीक है, सल्लल्लाहु काफ़ी बड़ा है। तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह उन्होंने देखा कि चाहिए, जाइए अंदर जाइए, देखिए आप जाके, यहाँ तक कि उनको मौका मिल गया। सही जवाब क्या होगा? उमर क़ादी अल-बलनकूती। इसी तरीके से इनके बारे में बड़ी मशहूर बात ये भी है कि जैसे उमर क़ादी अल-बलनकूती हैं या इसी तरीके से फ़ज़ल हक़ खैराबादी हैं, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है, जिहाद करने में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत करने में, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है, ठीक है। आलिमुन व मुहद्दिसुन सूफ़ियुन बिलादिल हिंद, वो आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, सूफ़ी हैं। सूफ़ी अकेले ही हैं हमारे पूरे सिलेबस में, इंडियन सिलेबस में सूफ़ी इनके अलावा कोई है नहीं। बाया वालिदुहु अला तरीक़तिल वालिदहू अला तरीक़तिल नक्शबंदिया, चुनांचे इन्होंने अपने वालिद से बैत की। कौन से तरीके पे? तरीक़े नक्शबंदिया पे, यानी नक्शबंदिया तरीके से ताल्लुक़ रखते थे। लहू किताबुन अन-नवादिर मिनल हदीस, इनकी एक किताब है अन-नवादिर मिनल हदीस। कौन सी किताब है इनकी? अन-नवादिर मिनल हदीस। इस किताब पे आपका काफ़ी अच्छा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अन-नवादिर मिनल हदीस ये किसकी किताब है? नवादिर मिनल हदीस ये किताब है आपकी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये तरीक़े नक्शबंदिया पे ताल्लुक़ रखते थे। इसी तरीके से ये अशारी भी हैं, इसी तरीके से ये शाफ़ई भी हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे, यहाँ पर भी नाम है उमर क़ादी अल-बलनकूती के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो उमर क़ादी अल-बलनकूती के बारे में सबसे पहले तो हमने देखा हस्सानु मालीवार इनको कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाई। बड़ी बात क्या है, दुख की बात क्या है कि 8 साल की उम्र में इनकी माँ का इंतकाल हो गया था, आमना नाम था शायद, और इसी तरीके से इनके बाप का नाम अली था शायद, अली, उनका इंतकाल 10 साल की उम्र में हो गया था, ठीक है। इसी तरीके से ये शायर इर्तिजाली शायरी करते थे। उसकी मिसाल आपने देखी कि कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को, मतलब आपके रोज़े में देखने की जब इजाज़त इनको नहीं मिली तो फ़ौरन इन्होंने इर्तिजाली शायरी की और वो लोगों को पसंद भी आई। इसी तरीके से
इनका जो क़सीदतुल उमरिया जो मशहूर है, क़सीदतुल उमरिया जिसकी बात ऊपर चल रही थी, ये काफ़ी मशहूर है, जो कि इन्होंने 1795 में कहा था। ठीक है, इसी तरीके से इनकी एक किताब है जो कि मदह रसूल में भी है, नफ़ाइसुद्दुरर करके, नफ़ाइसुद्दुरर करके। इनका एक कसीदा है अल्फुल आसी करके, इनका एक कसीदा है लाहल हिलालो करके, ये भी मदह नबी में है, लाहल हिलालो। इसी तरीके से एक कसीदा इनका लम्मा ज़हरा करके। ठीक है, इसकी डिटेल में आप देख सकते हैं, सब में है कि कितने कितने कसीदे हैं, ये आपके काम आ सकता है बहुत सारे बच्चों के इस बारे एग्ज़ाम में। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के जहन में फंस जाएगा और फ़ायदा हो सकता है। एक दो क्वेश्चन में भी अगर फ़ायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आलिमुन कबीरुन, बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, सूफ़ी हैं, बस सूफ़ी ख़त्म, बात बन गया क्वेश्चन यहीं से। जिनके बारे में नवाब सिद्दीक़ हसन खान ने कहा, लौ अन्नहु आशा फ़ी असरिन मुबक्किरिन लनज़रा इलैहि बिसिफ़ति इमाम असरिही। ठीक है, कि अगर ये बात के ज़माने में आते, लनुज़िरा इलैहि बिसिफ़तिही इमाम असरिही, अगर ये पहले के ज़माने में होते ना तो इनको अपने ज़माने के इमाम के तौर पे इनको देखा जाता। ठीक है, इमाम के तौर पे इनको देखा जाता है। किसके बारे में है? शाह वली मुहद्दिस दिल्ली के बारे में नवाब सिद्दीक़ हसन खान ने ये बात कही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, मौसूअतुन कुबरा फ़ी सलासति मुजल्लदातिन नजिदु फ़ीहि बयान अहवालिल उलूम, ये बहुत बड़ा मौसूआ है, 3 मुजल्लदात में है। नजिदु फ़ीहि बयान अहवालिल उलूम, 3 मुजल्लदात कह लें या 3 अक़साम कह लें। ठीक है, जिसमें हम अहवाल उलूम फ़ुनून व तराजिम अइम्मा उलूम, तमाम आ गया, समझ में आ जाएगा यहीं से। ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पाते हैं। ठीक है, उलूम फ़ुनून अइम्मा उलमा के तराजिम, जिसको नवाब सिद्दीक़ हसन खान लिखा है। अरे नाम भी लिख दिया तो आपने क्या छोड़ा है आखिर? अगर नाम भी लिख दिया तो आपने छोड़ा क्या है? नाम नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि किताबें अलग अलग नहीं है, सारी किताबें इनकी हैं। शायद लिसानुल इरफान का पता नहीं, सिराजुल वहाज भी इनकी है, मिस्कुल ख़िताम भी इनकी है, अबजदुल उलूम। तो ये किस किताब के बारे में है? ये किताब के बारे में है आपका अबजदुल उलूम के बारे में। सिराजुल वहाज जो कि सही मुस्लिम की शरह है, मिस्कुल ख़िताम। ठीक है, ये भी एक मशहूर किताब है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। सिराजुल वहाज शायद 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ठीक है, या 8 या 4 पे है। अबजदुल उलूम कमेंट में लिख देना। अबजदुल उलूम इसकी कौन सी 3 अक़साम है? अलवशीउल मरक़ूम, अस्सहाबुल मरक़ूम, अर्रहीक़ुल मख़तूम। पूरी डिटेल में देख लेना इस तरह की डिटेल में क्या होता है, पहली किस्म में क्या है, दूसरी किस्म में क्या है, तीसरी किस्म में क्या है, पहली किस्म का नाम क्या है, दूसरी किस्म का नाम क्या है। ऐसा क्वेश्चन पूरा आ चुका है, तो आप उसको अच्छे तरीके से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद किताबुन हामुल शाह वली मुहद्दिस देहलवी फ़ी इल्मिल कलाम, शाह वली मुहद्दिस देहलवी की एक अहम किताब है जो कि इल्म कलाम में है। वल मीज़ा अल ख़ास्सा लिहाज़ल किताब, और इस किताब की असल खुसूसियत क्या है कि लिहाज़ल किताब अशरहुन नक़दी वल अक़ली अल हदीस, थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश की है लेकिन अब पहुँच जाएंगे। इल्मुल कलाम की किताब है। ठीक है, लिहाज़ल किताब अशरहुन नक़दी की नक़दी शरह की है, वल अक़ली लिल हदीस, यानी हदीस की अक़ली और नक़दी शरह करने की कोशिश की है। कौन सी किताब है? तो इल्मुल कलाम में फ़तुल बयान नहीं, तफसीर में किताब है। मशारिक़ुन अनवार नबविय्या, ये तफसीर में ये आपका हदीस में किताब है। अद्दुर्रुस समीन फ़ी मुबश्शिरात नबवी अल अमीन, ये भी आपके हदीस में किताब है। तो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ अकेली तो बनती है जो आपका इल्मुल कलाम में किताब है, एक ही किताब है जो इल्मुल कलाम में है। मतलब इसमें और भी किताब है इनकी इल्मुल कलाम में, लेकिन यहाँ ऑप्शंस की बात चल रही है कि इन 4 ऑप्शंस में इल्मुल कलाम में एक ही किताब है। वो कौन सी है? हुज्जतुल्लाहिल बालिग़। ठीक है, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़, जिसमें अक़ली तौर पर मतलब फ़लसफ़ियाना अंदाज़, और इसी को कहा जाता है कि फ़लसफ़तुत तशरीअल इस्लामी। इन्होंने इस्लामिक लेजिस्लेशन के पीछे वाई को ढूंढने की कोशिश की, उसकी फ़लसफ़ी को, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मौदूअ किताब सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान कमा यत्तज़िहु मिन इस्मिही, इस किताब का सुबहतुल मरजान का जो मौजू है, जैसा कि सुबहतुल मरजान फ़ी आसार हिंदुस्तान, इस किताब का जो मौजू है, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि वो बिलादुल हिंद, इंडिया के जो बर सग़ीर वाला जो मुल्क है, ठीक है, जो जिसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और शायद श्रीलंका भी शामिल हो जाएगा, वह हुआ मुक़स्समुन इला अर्बअति फ़ुसूलिन, ये किताब जो है 4 फ़सलों पर मुश्तमिल है। यश्तमिल अल फ़स्लुस सानी मिनल किताब, देखें वो वाला सवाल पूछ लिया जो हम सोचे कि नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए इस किताब के ज़रिया ये हो जाता है कि आप याद करें। जैसे अबजदुल उलूम के 3 अक़साम पर है, तीनों के नाम याद कर लो। अब सक़ाफ़तुल इस्लामिया 4 फ़सूल में है, 4 फ़सूल में है, उसको याद कर लें। इसी तरीके से आपका ये किताब है, इसी तरीके से तोहफ़तुल मुजाहिदीन 4 अक़साम में है, उसको याद कर लें। और भी किसी किताब के नाम हैं वो अच्छे से याद कर लेना, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पैटर्न के। ठीक है, तो दूसरी जो फ़सल है वो किस पर मुश्तमिल है? असल में इस तकरीबन जो ऐसा लिखा है ना, इसी पर मुश्तमिल है। पहली फ़सल है, ये दूसरी फ़सल है, ये तीसरी फ़सल है, ये चौथी फ़सल है। ये पहली फ़सल है मीज़ात फ़ज़ाइल हिंद, जो तफसीर हदीस में आया है। फिर उसके बाद उलमा के तराजिम बयान किए हैं, और कितने तराजिम बयान किए? तकरीबन इन्होंने 100 तराजिम बयान किए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कोई कमेंट में लिख देना, क्योंकि शायद एक बच्चे ने पूछा था कि कितने तराजिम इसमें मौजूद हैं, तो तकरीबन 100 तराजिम मौजूद हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में लिख देना। फिर इसी तरीके से इसमें इन्होंने इल्मुल बलागा वगैरह, और यहाँ पर बलागा हिंदिया मतलब संस्कृत की बलागा और अरबिक की संस्कृत को मिलाने की कोशिश की है। डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या हैं? तो सही जवाब क्या होगा? यही
यही दूसरे नंबर पे मैंने बताया ना, चारों फसलें इसी तरीके से हैं। फिर यहाँ पर अल इश्क वल उश्शाक करके लिखा होता है, वो आपने देखा, ठीक है, क़िसस अनिल इश्क वल उश्शाक, यहाँ पर मौदूअल हुब्ब कर दिया, इंदल हुनूद वल अरब, ठीक है। तो यही 4 फसलें हैं जो इस किताब में पाई जाती हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद ये 10वां यूनिट शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ पे 10वें यूनिट पे देखते हैं कितने सवाल आते हैं। ये तर्जुमे का है, ट्रांसलेशन का है। यहाँ पर पूछा गया मुहासबतुन बिल क़ैदिल मुफ़रद, मुहासबतुन के लिए अकाउंटिंग आएगा और क़ैदुल मुफ़रद के लिए आता है सिंगल एंट्री, ठीक है। तो असल सही जवाब क्या होगा, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग, ठीक है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इसका सही है। इसी तरीके से अल क़ैदुल मुज़दवज आता अगर, तो वो होता है डबल एंट्री, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, दूसरा सिंगल एंट्री अकाउंटिंग। इसको अच्छे से याद कर लेना। जो किताबें आती हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, नेट पे डालेंगे एक भी किताब, 1-2 किताब वहाँ से पढ़ लेना, PDF पे पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ मत करना, तो क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ जाए, आप इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीलेटरल एग्रीमेंट क्या है, तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है वो आपका है इत्तिफाकियतुन मुतअद्दिदल अतराफ। ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, मुतअद्दिदल अतराफ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट के लिए इत्तिफाकिया, सही जवाब क्या होगा, इत्तिफाकिया, तो ये आसान है, मुतअद्दिदल अतराफ। फिर उसके बाद सनदुन मुतअज़्ज़िरल बई, सनदुन मुतअज़्ज़िरल बई, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा अनमार्केटेबल टाइटल, अनमार्केटेबल टाइटल जो बेचा ना जा सके वो आपका टाइटल, ठीक है, अनमार्केटेबल टाइटल सनदुन मुतअज़्ज़िरल बई इसको कहा जाता है। ये देखें इजी क्वेश्चन है, कई बार हमारे इसमें भी आ चुका है, शायद दूसरी शिफ्ट जो थी उसमें भी आया था। और इन्होंने कितनी जल्दी में क्वेश्चन बनाए हैं, इसकी 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन से लग भी रहा उतना अंदाज़ नहीं अच्छा, ठीक है, और भी देखेंगे आप कितना बेकार अंदाज़ का, बहुत अच्छी क्वेश्चन नहीं बनाए थे इन्होंने, शिफ्ट में जल्दी में बनाया था। ततकव्वनु दौलतुल इमारात अल अरबिय्या अल मुत्तहिदा, दौलतुल इमारात अल अरबिय्या अल मुत्तहिदा जो कितनी इमारात से बनती है, तो वो 7 इमारात से बनती है। 7 इमारत कौन कौन सी हैं वो आपको कमेंट में लिख देना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सवाल लगातार बनते रहते हैं। इंदहु खमसूना, ये आपका ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंदहु खमसुमियतिन व सलासूना, तो उसके पास 530 कितनी, 500 तो को ख़त्म कर दो। अगर आपको 30 किताबें बोलना हो तो कैसे बोलोगे, ठीक है, तो बोलेंगे आप इशरूना किताबन, सलासूना किताबन। ये पूरा एक बहुत इजी टाइम में मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं चले फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको। 1 और 2 जो हैं, 1 और 2 हैं वो वाहिद और मुअन्नस के हिसाब से मुफरद होते हैं। 1 और 2, चाहे वो 1 और 2 हों, चाहे 11-12 हों, चाहे 21-20 हों, चाहे 31-32 हों, चाहे 41-42 हों, ठीक है। मतलब वो वाहिद वो आपका मुज़क्कर होगा तो वो भी मुज़क्कर होगा, यानी दोनों मुज़क्कर होते हैं, मुताबिक होते हैं, जिसको मुताबिक बोलेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 से लेके 10 तक इनकी जो मादूद आती है, ठीक है, जो तमीज़ आती है वो क्या आती है, वो आपकी आती है जमा और मजरूर, जमा और मजरूर। फिर उसके बाद 11 से लेके 99 तक वो आती है वाहिद और मंसूब। चुनांचे 30 कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा वाहिद और मंसूब। फिर 100 है, 1000 है, इसमें क्या आती है, इसमें आपकी वाहिद और मजरूर आती है। और 11 से लेके 99 तक वाहिद और मंसूब, 3 ही तो हैं, जमा मजरूर जो कि 3 से लेके 9 तक आती है, जमा मजरूर आती है, ठीक है। एक वाहिद मंसूब आती है, एक वाहिद मजरूर आती है, एक जमा मजरूर आती है, तो 3 आती हैं, उसको अच्छे से याद कर लें। 3 से लेके 10 तक वो जमा मजरूर आती है, 11 से लेकर 99 तक वाहिद मंसूब आती है, और 100, 1000 इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जमा, इसमें वाहिद मजरूर आती है। हुआ मिस्रियुन मिन मुअस्सिसी हरकत आदमिल नियाज़, ये थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कह सकता हूँ, पॉलिटिक्स का टॉपिक कह सकता हूँ। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल इंडिया ने, अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब क्या है, जैसे वर्ल्ड वार टू के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 हिस्सों में बट गया था, 2 पार्टियों में बट गया था। वो अभी तक कहीं 1991 तक वो चलता रहा था। अब पूरा अमेरिका का 1991 के दाव अमेरिका की चल रही है। उस टाइम पे क्या था, एक SSR था, ठीक है, SSR जो रशिया था, SSR, ठीक है, जो पूरा यूनियन थी वो, और दूसरा था आपका अमेरिका, ये 2 पार्ट में। लेकिन इंडिया वगैरह इसी तरीके से और कुछ लोग जो गरीब थोड़े कमज़ोर मुल्क थे, वो किसी के साथ उन्होंने जाना पसंद नहीं किया, ठीक है, किसी के साथ ना किसी की दुश्मनी मोल लेना, ना किसी का दोस्त बनना, किसी के साथ उन्होंने पसंद नहीं किया। जिनमें से बढ़ चढ़ कर जो लोग थे वो कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के, इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर थे, जमाल अब्दुल नासिर, फ़ोटो इनका देख सकते हैं, दोनों 5-6 लोग थे जब मीटिंग हुई थी। और ये कब बनी थी, आपका नॉन अलाइन मूवमेंट 1995 में। कब बनी थी, 1955 में। कब बनी थी, 1955 में, ठीक है। जमहूरियत मिस्र अरबिया, ये मैंने बहुत बार बताया था आपको कि आप अपने मदीनों वगैरह पे फोकस करना, सिटीज़ वगैरह पे अब भी फोकस करना, अब भी आ सकता है। मिस्र के जो हैं वो कौन कौन से हैं, काहिरा है, इस्कंदरिया है, बोरसईद है, बैरूत नहीं है। काहिरा तो ये गलत हो गया, काहिरा है, इस्कंदरिया है, बुरसईद है, ठीक है, जीज़ा भी है, तो सही हो गया, ये सही हो गया।
अल-इस्कंदरिया है, बुरसाइद है, जीज़ा है, करकुक नहीं है। करकुक कहाँ का? इराक़ में है। काहिरा है, बुरसाइद है, जीज़ा है, नजफ़ नहीं है। ये कहाँ है? इराक़ के अंदर, इराक़ के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका गलत हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, हुना का औजह शिबहिन औजहो शिबहिन बैन ताहा हुसैन व हुसैन अल-मरसफ़ी, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं ताहा हुसैन हुसैन मरसफ़ी के दरमियान, जरा बताएं कौन कौन सी हैं। फ़किलाहुमा फ़क़दा निअमतल बसर, दोनों नाबीना थे, सही बात। फ़किलाहुमा दरसा फ़िल अज़हर, दोनों ने अज़हर में तालीम हासिल की, बिल्कुल सही बात। किलाहुमा साफ़र अल फ़रंसा व दरसा अला यदि उस्तादति असातिज़त फ़रंसीन, दोनों लोग दे बोथ वेंट टू फ्रांस एंड, ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की। ये गलत है, दोनों नहीं गए, सिर्फ ताहा हुसैन गए। किलाहुमा तअल्लम अल फ़ारसी, दोनों ने फ़ारसी की तालीम हासिल की। डी सही है, दोनों ने तालीम हासिल की फ़ारसी की। तो ए बी डी सही जवाब क्या होगा? ए बी डी। सी गलत है, तो सही जवाब क्या होगा? ए बी डी, ठीक है। सी वाला गलत है, दोनों फ्रांस नहीं गए। अब्बास महमूद अल-अक्काद का नाम मिन अवहद नुक्काद वल उदबा अल मुआसिरीन, अब्बास महमूद अल-अक्काद के बारे में ज़रा बताएं, सही क्या है, क्या 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 कौन सा स्टेटमेंट सही है। अतम्म सक़ाफ़तहु अला नफ्सिही मुअतमिदन अला नफ्सिही व अला दहन खस्बिन, ठीक है, इन्होंने अपनी जो सकाफ़त, अपनी नॉलेज को खुद अपने आप पर उसको मुकम्मल किया, मतलब खुद अपने आप से इल्म हासिल किया। फॉर्मल एजुकेशन इनकी नहीं हुई थी, इनकी ज़िंदगी में पढ़ लें नहीं हुई थी इनकी फॉर्मल एजुकेशन। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को पता होगा, क्रैश कोर्स पढ़ाते हुए कितनी डिटेल में मैंने बताया था कि जिनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई वो गरीब लोग थे गुर्बत की वजह से, या अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे। पूरे सिलेबस में हम सिमिलरिटीज़ देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कौन हुए? ये आपके महमूद अल-अक्काद हुए। वहाँ पर जाहिज़ हुए, वो गरीबी की वजह से रोटी वगैरह मछली वगैरह बेचा करते थे, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए। हमने देखा लोहार कौन है? हद्दाद, जो हद्दाद का काम करते थे, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए। ज़करिया तामिर, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये है कि खुद इन्होंने तालीम हासिल की अपना इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए। नंबर 1, कान फ़ी सिन राबियत आशरत इन्नमा क़दिम काहिरा, इनकी उम्र 14 साल की थी जब ये काहिरा आए। बिल्कुल सही बात है, जब ये काहिरा आए 14 साल की उम्र थी, सही बात है। साअदहु ताहा हुसैन फ़ी सफ़र इला फ़रंसा, ताहा हुसैन ने इनको मुसाअदत की, ये फ़रंसा जाएँ। फ़रंसा गई नहीं। ताहा हुसैन ने किसकी मदद की फ़रंसा जाने के लिए? अहमद अमीन की। किसकी? अहमद अमीन की, ठीक है, या मोहम्मद मंदूर होंगे, देख लेना आप, अहमद अमीन या मोहम्मद मंदूर। ये मैं बात बता रहा हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेना और कमेंट में बता देना क्या पता है, क्योंकि हमने बहुत डिटेल की हुई है। तो ये तो गलत है। राहा यक्तुब फ़ुसूल नक़दिया फ़ी मुजल्लद आकाश, ये मुजल्लद आकाश में नकदी मसाइल इशूज़ लिखते थे, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी सही है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, ठीक है, सी गलत है। क्लियर है? ए बी डी नीचे वाला चौथे नंबर पे ए बी डी, ठीक है। फिर उसके बाद रत्तिब शुआरा अल-मज़कूरीन हदनाहु हस्ब तवारीख़ वफ़ातिहिम, ठीक है, नीचे दिए गए शुआरा को उनकी तवारीख़ वफ़ात के हिसाब से उनको मुरत्तब कीजिए। तो ईजी है, बिल्कुल बहुत ईजी है। हाफिज़ इब्राहीम, तारीख़ वफ़ात है ना, हाफिज़ इब्राहीम 1932, बारूदी 1904, खलील मतरान 1949, ठीक है, अब्दुर्रहमान शकरी 1958। तो मुरत्तब कर लें। महमूद साबिन बारदी पहले पे आएंगे 1904, तो बी ये देख लें कौन सा होगा। फिर दूसरे पर हाफिज़ इब्राहीम आएंगे, तीसरे पर खलील मतरान आएंगे, और चौथे पर आपके अब्दुर्रहमान शकरी आएंगे, ठीक है, चौथे पर आपके अब्दुर्रहमान शकरी आएंगे। तो बारूदी पहले पर आएंगे, बी यहाँ पर देखें, बी बारूदी पहले पर आएंगे, तो बी एक ही में है, ख़त्म बात हो गया। फिर हाफिज़ इब्राहीम 32 वाले हाफिज़ इब्राहीम आ जाएंगे, फिर सी खलील मतरान आएंगे, डी। सिर्फ एक ऑप्शन पता होने से, मतलब सिर्फ इतना पता होने से कि महमूद सामी अल-बारूदी इन सब में सबसे पहले आते हैं वफ़ात के हिसाब से, तो उसी से क्वेश्चन हल हो जाता है। ऑप्शन में टकराव होता ही नहीं है। हमें पता चला कि सबसे पहले बारूदी आएंगे, तो बी यहाँ से टिक करा और उसके बाद ख़त्म। तो क्वेश्चन को ऑप्शन को उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं बनाते। अब इन शुआरा को पैदाइश के हिसाब से मुरत्तब करना है, इन शुआरा को पैदाइश के हिसाब से मुरत्तब करना है। चुनांचे आप देखें, ठीक है, पैदाइश के हिसाब से अगर मुरत्तब करेंगे तो सबसे पहले इब्राहिम नाजी आते हैं जो कि 1898 में, अहमद शौकी जो हैं आपके 1868 में, अब्बास महमूद अल-अक्काद 1889, अहमद ज़की अबू शादी 1892। तो पहले पे आते हैं अहमद शौकी, पहले पे आते हैं अहमद शौकी। ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ख़त्म बात। बी एक ही जगह पे है, पहले इधर से देखना पड़ेगा, इंग्लिश इधर से होती तो उधर से देखो, ये नहीं उल्टा देखना इधर को, इंग्लिश इधर से होती है बाएं साइड से, तो बाएं साइड से देखना। तो बी तो एक ही जगह पर है। फिर चलें और कंफर्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद कौन आएंगे? 1868 के बाद कौन आएंगे आपके? ये आएंगे 1888, सी अब्बास महमूद अल-अक्काद आएंगे, यहाँ पर सी मौजूद है, बी के बाद सी। फिर उसके बाद जो है आपका फिर कौन आएंगे? फिर आएंगे आपके अहमद ज़की अबू शादी, फिर बी सी डी आ रहा है, देखें डी आ रहा है, अहमद ज़की अबू शादी 1892। फिर आएंगे इब्राहिम नाजी जो कि 1898 हैं, तो ए आ रहा है। सिर्फ एक पता होने से कि सबसे पहले कौन आएगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।
ये तारीख़ी वफ़ात वगैरह अच्छे से याद कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लगातार बार बार रिवीजन करेंगे तो ईजीली हो जाता है। ये भी आसान है। काना मिन आवाइर राबितल कलमिया, राबितल कलमिया के आज़ामी से बहुत ईजी क्वेश्चन है। खलील मतरान बिल्कुल भी नहीं। जमील सदक़ी ज़हाबी बिल्कुल भी नहीं। जमील सदक़ी ज़हाबी उसमें से हैं, आपका क्लासिकिया वालों में से, जो बारूदी वगैरह हैं उसमें से हैं। तो रशीद अयूब और अब्दुल मसीह हद्दाद ये हैं आपके आवाइर राबितल कलमिया। ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसलिए कोई डिटेल की ज़रूरत है नहीं। रत्तिबिल उलमा अल मज़कूरीन अदनाहु हस्ब तवारीख़ वफ़ातिहिम, इन उलमा को इनकी तारीख़ वफ़ात के हिसाब से मुरत्तब कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एक किताब है जैसे दलीलुल इख्तिबार तनाफुसी है, या फिर जो विकीपीडिया का नोट जो जमा कर दिया गया है यूजीसी नेट 2019, अगर उस तरतीब से भी देखें ना, उन लोगों ने तरतीब से ही मुरत्तब किया है, या सिलेबस में भी तरतीब से लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कौन पहले कौन बाद में है। उतना नहीं है हालांकि उमर काजी बलनकूती उतना, लेकिन आप देखें दलीलुल इख्तिबार तनाफुसी में तो उन्होंने बिल्कुल तरतीब से लिखा है। अगर वो किताब आपने बार बार पढ़ी होगी, ईजी ऐसे ही हो जाएगा याद कि पहले कौन आएंगे। पहले आपके उमर काजी बलनकूती आएंगे, जिनकी वफ़ात कितने में है, 1857 में। फिर आएंगे मौलाना फजल हक खैराबादी, ठीक है। आप देखें डी हमें पता चलेगा उमर काजी अल बलनकूती सबसे पहले आएंगे। बस डी एक ही ऑप्शन है, ख़त्म बात, एक ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद फजल हक खैराबादी आएंगे। तो उमर काजी अल बलनकूती का कितना है, 1857, ठीक है, 1857। मौलाना फजल हक खैराबादी का कितना है आपका, 1861 है, 1861 है। फैज़ुल हसन सहारनपुरी का 1886 है। अनवर शाह काश्मीरी का 1934 है, 1934 है। तो ये हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है, DABC। पहले कौन से आएंगे, उमर काजी अल बलनकूती, दूसरे मौलाना फजल खैराबादी, तीसरे पे मौलाना फजल हसन सहारनपुरी, और चौथे पे मौलाना अनवर शाह काश्मीरी। अब देखें उमर काजी अल बलनकूती का क्या है, 1763 से 1857, इसको लिख लेना, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। उमर काजी अल 1763 से 1800। इसी तरीके से आपका फजल खैराबादी का 1797 से 1861, 1797 से 1861। कश्मीर वाले बच्चों को ये गिनतियाँ समझ में नहीं आती, नंबर्स। फिर इसी तरीके से फैज़ुल हसन सहारनपुरी का 1816 से 1886। मौलाना अनवर शाह काश्मीरी का आपका जो होगा 1875 से 1934, 1875 से 1934, ठीक है, 1934। फिर उसके बाद लईसा मिन मुअल्लफ़ात शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी की मुअल्लफ़ात में से अब नहीं पूछा है तो हम देख लो है कौन सी। चलो नहीं वाला माना ना पता हो कौन सी नहीं है, हाँ वाला तो ईजी हो जाता है। मुसव्वा है इनकी, बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। मुसव्वा और मुसफ़्फ़ा इनकी दो मुअत्ता की शरह हैं। फौजुल कबीर मशहूर किताब है, ये दो हैं। इसका मतलब ए और डी नहीं है, ए और डी नहीं है, जो कि तीसरा ऑप्शन है, ए और डी। अभी हैं किसकी ए और डी, ए और डी किसकी हैं, या PhD वाले याद करेंगे। लम्आत तनक़ीह अला मुश्किलत शरह मिशकातिल मशाबी, मुश्किला, ठीक है, अला शरह मिशकातिल मशाबी, ठीक है। तो किसकी किताब है, ये किताब है आपकी अब्दुल हक मुहद्दिस अद-देहलवी की, अब्दुल हक मुहद्दिस अद-देहलवी की। अल मवाहिबुल लतीफ़ा अला मुस्नद अबी हनीफ़ा, ये किसकी किताब है, तो मोहम्मद आबिद अस-सिंदी की, मोहम्मद आबिद अस-सिंदी की किताब है ये, अल मवाहिबुल लतीफ़ा अला मुस्नद अबी हनीफ़ा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इन्होंने मेहनत ही नहीं की है, हसन ज़याद की किताब से डायरेक्ट उठा लिए हैं। काना अबू सलील मलिक मुलूक मिन किंदा, इनके बाप जो हैं ये बादशाहों में, ठीक है, बादशाह थे किंदा के। वकाना असग़र औलाद ही, और इमरुल कैस जो हैं ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, वो हुआ इमरुल कैस, और ये इमरुल कैस हैं। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा नजलहु अबुन शरीफ़ुन, इनके बाप शरीफ हैं लेकिन माँ हफ्शिया हैं। ऐसी बात तो नहीं है, माँ हफ्शिया हैं। तो दआ ज़ुबैबा, जो जिनको ज़ुबैबा कहा जाता है, वह हुआ मिन हुजनाइल अरब व अग़रिबतिहिम, और ये अरब के बुरे लोगों में से और इसी तरीके से उन काले लोगों में से। ये इनके बारे में नहीं है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा के बारे में नहीं है, बल्कि अंतरा बिन शद्दाद के बारे में है। किसके बारे में, अंतरा बिन शद्दाद के बारे में। तो ये वाला गलत हुआ, पहला वाला सही हुआ। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, ठीक है। पहला वाला सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखें, पूरी इबारत इन्होंने उठा ली है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर किसी का नाम ही लिखा हुआ नहीं है, चलो मान लो सही है, क्यों, कुस बिन साइदा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना इसमें। तो वो अस्क़फ़ नजरान है, नजरान के पादरी हैं, ख़तीबुल अरब, अरब के ख़तीब हैं, हकीम है, हकम है, युमिनु बिल्लाह। ये पूरा हसन ज़याद की इबारत है। इन्नहु अव्वलु मन ख़तब अला शरफ़िन, ऊंचाई पे चढ़ के इन्होंने खुतबा दिया और तलवार पर टेक लगाई खुतबा देते हुए, और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने खुतबा में अम्मा बात कहा। किसके बारे में, कुस बिन साइदा अल-यादी के बारे में। ये सही है, लेकिन नाम लिखा हुआ नहीं है, ये गलती हो गई है इनसे, टाइपिंग मिस्टेक। अमर बिन एक मादी करीब अल-अब्सी फ़ारिसुल बहरैन, ये फ़ारिसुल यमन, गलती यहाँ पर इन्होंने कर दी। ये कौन है, फ़ारिसुल यमन है, फ़ारिसुल बहरैन नहीं है, बस ख़त्म बात, गलत हो गया ये, ठीक है। बाकी बातें सब सही हैं, लेकिन यहीं पर बस गलती कर दी।
सब बातें सही हैं, इनके बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं खतीबुल अरब में। बतल खैबर ये भी गलत है, बतल कासिया है। ला यकबुल अल-दीन बिखलासिन व सिद्क़िन फरतद बाद इस्लामी ही सुम्मा रजअ इलैहि क़ुदादा फ़ी सबिलिल्लाह हक़्क़ जह, दो गलती कर दी इसमें, फ़ारिसुल यमन है और बतलुल कासिया है, बतलुल कासिया हैं। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पहला वाला सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, यानी चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखें, वलिदा मोहम्मद हाफिज़ इब्राहीम फ़ी दैरूत मिन आमाल मुहाफ़ज़त आसवान। हाफिज़ इब्राहीम दैरूत में पैदा हुए, सही बात, लेकिन ये दैरूत आसवान में है, नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ है, आसयूत में है, ये गलत हो गया, गलत हो गया बस यहाँ पे। कब पैदा हुए, 1850 में, 1850 में पैदा हुए, 1872 में पैदा हुए। इसका अबूहु इस्माइल, बाप का नाम इस्माइल नहीं इब्राहीम है। ये देख लें क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें। बाप का नाम इब्राहीम, फंस जाओगे बच्चों आप, कहाँ कहाँ इन्होंने गलती की हुई है। इनके बाप का नाम इब्राहीम है, मुहद्दिसीन में थे बिल्कुल। वलम्मा काना उम्रहु सनतैन, और जब इनके बाप की उम्र 2 साल की थी, ये गलत हो गया, 4 साल की थी जब इनके बाप का इंतकाल हुआ। ठीक है, इनके बाप का जब इंतकाल हुआ तो 2 साल की नहीं बल्कि 4 साल की थी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो कई गलतियाँ हैं इसमें, तो वो गलत है। वुलिद सैयद मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती मिन आमाल मुहाफ़ज़त आसयूत, 1876 में पैदा हुए, एक दीन वाले घराने में। ठीक है, जो कि शरीयत मतलब काजी वगैरह लोग बनते थे, सूफ़ी वगैरह, उसकी ज़िम्मेदारी इनको रहती थी, इनके ख़ानदान में पहले से चले आ रहे थे। ये बात सही है, बिल्कुल इनके बारे में बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत, दूसरा सही का मतलब चौथा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। ठीक है, उसके बाद इब्न दर्राद अल-क़स्तली हुआ मिन क़स्तला। इब्न दर्राद अल-क़स्तली वो क़स्तला से हैं। अब स्टेटमेंट बात आ रही है, क़स्तला हिया मदीनतुम मिन आमाल बयासा, ये बयासा के अंडर में आता है। नहीं 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 नहीं, बयासा के अंडर में नहीं आता है। पहला हो गया गलत। दूसरा क़स्तला मिन आमाल जय्यान, ये मुश्किल है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सब गलत करके आए होंगे। तुक्का तुक्का अलग चीज़ होती है। क़स्तला मिन आमाल जय्यान, क़स्तला जय्यान के इलाक़ों में से है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बयासा क्या है, तो बयासा भी जय्यान के इलाक़ों में से है। जैसे क़स्तला जय्यान के अंडर में आता है, ऐसे ही जय्यान बयासा भी जो है क़स्तला जय्यान के अंडर में आता है। यानी ये जय्यान हुआ, उसके अंडर में ये दोनों आते हैं, क़स्तला भी आता है और आपका बयासा भी आता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। अब इसी तरह के 5 क्वेश्चन हैं, इनको देखना, इसी से पता चलेगा कितने जल्दी में इन्होंने बनाया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने रिपीट कर दिया है। यहाँ पर मिलाने की कोशिश करिए। ए किताब मैं देखूँ, अगर मैं मोटी देखूँ, सबसे मोटी किताब मुझे क्या लगेगी कि हियत दुनिया किसकी है, मुझे पता है रशीद अयूब की है। बी को किससे मिलाएंगे, 4 से। बी को किससे मिलाएंगे, 4 से। अब बी को 4 से मुझे सारे 3 ऑप्शन में मिल रहा है। बोला कि ये तो गलत कर दिया, चलो आपने। अब मैं एक और देख लेता हूँ कि मुझे पता है असरारुल बरात और रूसी, ये नसीब अरीज़ा की, क्योंकि मशहूर है। डी का 2, और डी का 2 को मैंने देखा तो डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। डी का 2 एक ही ऑप्शन में है। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपका हो जाए कि अगर एक भी पता हो तो हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। डी का 2 बस एक ही ऑप्शन में, ख़त्म बात, हमारा ऑप्शन मिल गया। बी का 4, डी का 2, यही होगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं अज़ाहिर किसकी है, तो अज़ाहिर है आपका रशीद सलीम अल-खूरी की। 1 का 3 बिल्कुल सही बात है, 1 का 3 आपका यहाँ से मिल जाएगा, 1 का 3 रशीद सलीम अल-खूरी। बी किसकी है, हियत दुनिया, ये रशीद अयूब की है, बी का 4 हो गया यहाँ पर, बी का 4। सी का किसकी है, सी, तो सी फ़वाक़िह रजइया जो है वो इलियास फ़रहाद की है, यानी सी का 1, तो सी का 1 भी हमें दिख गया, सी का 1, सी का 1, सी का 1। और असरारुल बरातुर रूसी किसकी है, डी का 2, डी का 2, डी का 2 हमें मिल गया, डी का 2, डी का 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है, ये हो गया आपका सही आंसर। उसके बाद यहाँ पर दीवानों को दिया हुआ है अल अरवा। अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया है, उल्टा ही देखना पड़ेगा। अल अरवा अल हायरा, हमें देखें सबसे मशहूर अलवार हायरा है, तो ये किसका है, नसीब अरीज़ा का। तो डी का 1, डी का 1 हमें कितनी जगह मिलता है, 2 जगह मिल जाता है डी का 1। तो गोया कि ऊपर वाले 2 ख़त्म, ये दोनों भाई साहब ख़त्म हो गए। डी का 1 हमें 2 जगह मिलता है, डी का 1 2 जगह मिलता है। हमने सबसे ज़्यादा मशहूर को देख लिया। इसी तरीके से सजीनुज़्ज़ुल्म है, ज़लाम नहीं है शायद, सजीनुज़्ज़ुल्म या ज़लाम। ठीक है, सजीनुज़्ज़ुल्म जो है सिज्जीन होगा, सजीन आएगा। सजीनुज़्ज़ुल्म जो है वो किसकी है, वो मिशाल मालूफ़ की, हमें पता है। तो ये कौन सा मिला, बी का 4, बी का 4 हम देखना है इनमें, तो बी का 4 यहाँ पर हो गया, ख़त्म। 2 ऑप्शन को देखने से ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है। बी का 4 क्या हुआ, बी का 4। अब देखें पहला क्या है, रशीद सलीम अल-खूरी की कौन सी है आपकी, रशीद सलीम अल-खूरी की है बवाकीर, 1 का 3 यहाँ पर आ गया, 1 का 3 जो हमने ऑप्शन लगाया था, 1 का 3। मिशाल मालूफ़ का बी का 4, बी का 4 यहाँ पर हो गया, बी का 4 बिल्कुल आ रहा है, बी का 4। इलियास फ़रहाद की कौन सी है, अहलाम अर्राई, इलियास फ़रहाद की कौन सी है, अहलाम अर्राई, सी का 2 बिल्कुल बन गया, सी का 2 बन गया। डी नसीब अरीज़ा का कौन सा है, अल अरवा अल हायरा,
डी का वन, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, डी का 1, ठीक है। तो फिर से याद कर लें यहाँ पर अलरवा लायरा नसीब अरीज़ा अहलामर राइल यासराहत बवाकी रशी सलीम अलखूरी सजीन जुल्म जो है आपका मिशाल मालूफ की है। ऊपर वाली किताब को इसी तरीके से बता देता हूँ। अल अज़ाही रशीद सलीम अलखूरी की, हियत दुनिया रशीद अयूब की, फ़वाक़े रजिया इलियास फरहाद की, असरारुल बलागत रूसी जो है आपका नसीब अरीज़ा की, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैंने वो क्या कर दिया। अब देखिए मैं इसी को कह रहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी पहले क्वेश्चन में अलरवाल हायरा था और इसी तरीके से कौन सा था, ठीक है, ऊपर वाले में हियत दुनिया था। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसमें रिपीट कर दिया है एक ही पेपर में हलामर राइक और हियत दुनिया को। इसी को मैंने बताया कि कितने जल्दी में इन लोगों ने बनाया है इसे, ठीक है। तब देखें, हमें पता था कि हमें सबसे मशहूर कौन सा यहाँ पर उठा लो कि हियत दुनिया है। हियत दुनिया किसकी? रशीद अयूब की। डी का टू कितनी जगह पे मिलता है? सिर्फ एक जगह पे मिलता है, ख़त्म, ठीक है। डी का 2 सिर्फ एक जगह पर, ख़त्म हो गया क्वेश्चन आपका। अब देख लो, जुबरान खलील जुबरान का आवासिफ आएगा, ए का 3 आता है क्योंकि मकालात हैं ये। इलियास फरहाद का कौन सा आएगा? अहलाम अर्राही, बी का 1 मिल रहा है, बी का 1 है यहाँ पर देखें। फिर उसके बाद सी का रशीद सलीम का कौन सा आएगा? ज़वाया अशबाब, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सी का ये कितना आएगा? सी का 4 आ रहा है। और डी का रशीद अयूब का डी का 2 आएगा, ठीक है। तो डी का 2 एक ही जगह है और वो आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? अल ज़ाहिर करके किताब आती थी, वो मैंने पता नहीं बताया आपको, बता दिया। ज़ाहिर किसकी है? रशीद सलीम अलखूरी की, ठीक है। और भी कुछ बताना था, रशीद सलीम अलखूरी की कुछ किताबों के नाम यहाँ पर लिख लें, आपको पता चलेगा। रशीद सलीम अलखूरी का जो है आपका रशीदियात है, कुर्बियात है, आसीर है, जमाजिम है, जमाहीर है, अज़ाहिर है, ज़वाया अशबाब है और अलमौजातुल कसीरा है, ठीक है। ये किताबों के नाम लिख लेना, आप भी सर्च कर लेना, इजी है। इनमें सबसे मशहूर अगर मैं किसी को कहूँ तो अब्बास महमूद रक्कात, सभी मशहूर हैं यार, ये सारे मशहूर हैं, बड़े बड़े लोग हैं अपने फील्ड के, जो भी फील्ड हम बात कर रहे हैं। यूनिट 8 से ये सवाल बना हुआ है। चलो हम देखते हैं, हम क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि अब्बास महमूद रक्कात का मुझे बहुत मशहूर पता है, जमातुद दीवान, जो कि बनता है सी का कितना बनता है? सी का बनता है 2, सी का 2 दो जगह है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, सी का 2। चले इससे नहीं बना। हमें पता है जुबरान खलील जुबरान राबिता कलमिया से, ये भी मशहूर है ना, डी का 3। अब डी का 3 एक ही जगह है, डी का 3 सिर्फ एक जगह है, डी का 3 सिर्फ एक जगह है, बस यही क्वेश्चन होगा आपका। अब देख लें, मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन से कौन ताल्लुक़ रखता है? महमूद सामी अल बारूदी। जमात अबोलो से कौन ताल्लुक़ रखता है? अहमद ज़की अबू शादी, मुअस्सिस हैं। मदरसतुल मुहाफ़िज़ीन के भी महमूद सामी अल बारूदी मुअस्सिस हैं। जमातुद दीवान से कौन ताल्लुक़ रखता है? जमातुद दीवान से ताल्लुक़ रखता है अब्बास महमूद रक्कात, मुअस्सिस हैं। राबिता कलमिया से जुबरान खलील जुबरान मुअस्सिस हैं। ये तमाम मुअस्सिसीन लोग हैं, तो इससे ईजी क्वेश्चन और क्या होगा, ठीक है, इससे ईजी क्वेश्चन और क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, दवावीन को देखा गया है, दवावीन को देखें, आशिक़तुल लैल इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। आशिक़तुल लैल का किसका है? यह है आपका नाज़िकुल मलाइका का। अब हम देखने की कोशिश करें, नाज़िकुल मलाइका का है, ए का 2 मैंने देखने की कोशिश की, मुझे एक ही जगह मिला, ख़त्म बात भाई साहब, ख़त्म बात, हो गया काम हमारा, ए का 2 एक ही जगह मिला। फिर उसके बाद उनशीदतुल मतर मशहूर है बदर शाकिर सैयाब का। मलाइका व शयातीन एग्ज़ाम में आ चुका है, आता है अब्दुल वहाब अल बयाती का। सिर्फ एक थोड़ा सा नया है जो PhD वाले ज़रूर याद करेंगे, ये वाला PhD वाले ज़रूर जहन में रखें। खफ़क़तुत्तीन ये किसका है? बुलंद अल हैदरी का, ठीक है। बाकी सब मशहूर है, मलाइका व शयातीन अब्दुल वहाब अल बयाती का। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, सहलुस सबिया फ़ी दरासतिल लुग़ा अल अरबिया किसकी किताब है? सक़ाफ़तुल इस्लामिया। सबसे पहले हम देखें, सबसे मशहूर किताब हमको ये दिख रही है, सक़ाफ़तुल इस्लामिया किसकी किताब है? अब्दुल हई अल हसनी की, मतलब डी का 2। अब डी का 2 हमने देखने की कोशिश की तो सिर्फ वो एक ही ऑप्शन में है, ख़त्म भाई साहब ख़त्म। डी का 2 सिर्फ एक ही जगह पर है। अब देख लो भाई साहब, सिराजुल वहाज मशहूर किताब है, नवाब सिद्दीक़ हसन खां की, एग्ज़ाम में आ चुकी है। सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िलिंद किसकी किताब है? अब्दुल हई अल हसनी की। शम्सुल आली की तहक़ीक़ ये भी एग्ज़ाम में आ चुकी है, अब्दुल अज़ीज़ अल मैमनी की। सहलुस सबिया फ़ी दरासतिल लुग़ा अल अरबिया अब्दुल क़ादिर अल फ़स्फ़री की है। ये अच्छे से याद कर लेना इस किताब को, ये किताब आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है, डरा सकती है, धमका सकती है, ठीक है। तो इस किताब को ज़रूर याद कर लेना। ये हुआ आपका तकरीबन 90 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इंशाल्लाह आप दूसरी शिफ्ट को करेंगे। बाकी जो अनसीन पैसेज हैं, ठीक है, जो अनसीन पैसेज हैं उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, 2-3 वीडियो उसके लिए लेके आएंगे आपके लिए। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, अपने व्हाट्सएप पे अपने जो डिपार्टमेंट के ग्रुप हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके एग्ज़ाम में। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।